अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी का जो एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का इस साल होगा। उसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, जो कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ क्या रहेगा, किस कैटेगरी में आपके जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा, किस कैटेगरी में आपको जो है कट ऑफ डिक्रीज़ होगा, पूरा आपको इसी डिटेल में समझाएगी। किस कैटेगरी के लिए आपको कितने पॉइंट सेफ है पूरा आपको समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो इनको पहले 50% रिजर्वेशन रहती थी, लेकिन एसटी को 10% और ऐड किया गया है, वो इसी में कटेगा। तो आप ये मान के चले कि ओपन मेरिट में 30 to 40% सीट जो है वो ओपन मेरिट में होगी। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आपका जो एक्सपेक्टेड, आपका जो खुद का एक्सपेक्टेड स्कोर रहना चाहिए वो 100+ तक रहना चाहिए। 90 के प्लस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 90+ आपको स्कोर करना पड़ेगा इस साल नीट में। ये होगी ओपन मेरिट की बात। अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे एससी की बात। एससी को पहले भी 8% रिजर्वेशन होती थी। इनके रिजर्वेशन के साथ कोई चेंज नहीं है, तो आपका जो कट ऑफ है वो एटलीस्ट सेम ही रहेगा। अगर अब हम एसटी की बात करेंगे, उनको पहले 10% रिजर्वेशन पहले रहती थी, अब इनको 10% और ऐड की गई है, तो टोटल इनकी 20% जो है वो रिजर्वेशन इस साल से होगी। तो इनका जो कट ऑफ है वो ओबियसली डिक्रीज़ होने वाला है। अब अगर हम अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी बात करेंगे, अगर हम आरबीए की बात करेंगे, इनकी जो पहले भी 10% रिजर्वेशन रहती थी, अब भी 10% ही होगी। तो आपका जो कट ऑफ है वो उस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद अगर हम जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल्स के स्टूडेंट्स हैं उन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले भी 4% रिजर्वेशन थी, उनकी भी रिजर्वेशन जो है वो सेम है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, उनकी जो पहले भी रिजर्वेशन थी 8% थी, तो इन पर भी कोई इम्पैक्ट उतने पड़ने वाला नहीं है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की बात करेंगे, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन, इन पे भी उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन ऑफ पुलिस, इन पे भी उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम इनका भी कट ऑफ रहेगा ना। अगर अब कैंडिडेट्स पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग सपोर्ट्स कैटेगरी अगर आपके पास है तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपका जो कट ऑफ है वो सेम रहेगा। अब अगर हम EWS की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँ कि जो EWS कैटेगरी है वो जेके बोपी में उनके लिए जो सीट्स है वो रिज़र्व नहीं होती है। इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो बोपी में EWS कैटेगरी के। इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, अब अगर आपके पास कोई और रिज़र्वेशन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई और रिज़र्वेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली ओपन मेरिट के साथ आपने अप्लाई करना है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। खासकर ओपन मेरिट वालों को आपको जो कट ऑफ है वो इस साल इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पूरी मेहनत के साथ प्रिपेयर करिए। अब आपके पास एटलीस्ट दो मंथ है आपके पास, तो आप इन 2 मंथों में अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छी मेहनत कीजिए, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। इस ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।